हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे डीएसटीएल के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए जो एग्जामिनेशन सेमेस्टर एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट है। तो प्रायोरिटी वाइज पहले डिवाइड कर लेंगे कौन कौन से चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सेट रिलेशन फंक्शन जो प्रायोरिटी नंबर 1 पे है, उसके बाद रिकरेंस रिलेशन, जनरेटिंग फंक्शन, उसके बाद ये सब जितने भी टॉपिक्स हैं सब इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन प्रायोरिटी वाइज में पहले ये है सेट रिलेशन फंक्शन। तो हम पहले डिस्कस करेंगे सेट थियरी। सेट थ्योरी में डिस्कस करेंगे पहले डिफिनीशन और क्वेश्चन दोनों साथ साथ चलेंगे। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट, ए सेट विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट इन इट इज कॉल्ड ए फाइनाइट सेट। जिसमें ऐसा सेट जिसमें नंबर क्या हो, फाइनाइट हो। तो जैसे ए सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, जैसे मंथ कितने, एक साल में कितने मंथ होते हैं। और ए सेट ऑफ स्टूडेंट इन क्लास, एक क्लास में कितने स्टूडेंट है। और जैसे ये लिखा है एक सेट सी इक्वल टू 1 2 3 4 to 10, तो काउंटेबल है। एंड इनफाइनाइट सेट इज ए सेट विच कंटेन्स इनफाइनाइट नंबर एलिमेंट, जिसमें जिसमें एलिमेंट क्या हो, इनफाइनाइट हो। जैसे सेट ऑफ इंटीजर और बी इक्वल टू 1 1/3 1/9, ये भी इनफाइनाइट तक जाएगा। सबसेट, इफ ए एंड बी आर सेट्स सच दैट एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। इसके कहने का मतलब कि जितने भी एलिमेंट ए में हों वो एलिमेंट बी में भी होने चाहिए। देन ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ बी। तो क्या कहलाएगा, जो हमारा ए होगा वो बी का सबसेट कहलाएगा। एंड इट इज डिनोटेड बाई ए सबसेट बी। इन अदर वर्ड्स बोल सकते हैं ए सबसेट बी इफ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। जैसे एग्जांपल देख सकते हैं, सेट ए बराबर इतना दिया है और बी बराबर इतना। तो ए क्या है, सबसेट है बी का, क्योंकि बी में 1 2 3 4 5 है और ए में 1 3 4, तो ए है बी का सबसेट। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट में बोलेंगे कि जो ए बी का सबसेट है, ए बी का सबसेट है। और प्रॉपर सबसेट होता है कि ए जो है बी का सबसेट हो और बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो ए में ना हो। तो क्या कहलाएगा, ए प्रॉपर सबसेट कहलाएगा बी का। सुपरसेट, सुपरसेट में जैसे ए सबसेट है बी का, तो बी ए का सुपरसेट कहलाएगा। Universal set. In any application of set theory, all the sets under investigation are likely to be considered as subset of particular set. This set is called the universal set and denoted by U. जैसे कोई भी सेट हो, तो जैसे हम कोई सेट ले लेते हैं और जितने भी उसके इन्वेस्टिगेटेड में आएंगे, जितने भी उससे छोटे सेट होंगे, तो यूनिवर्सल सेट एक ऐसा सेट होता है तो जितने भी सेट होते हैं उसे यूनिवर्सल सेट के क्या होते हैं, सबसेट होते हैं। सीधा सीधा मतलब ये है कहने का। यूनियन, द यूनियन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए यूनियन बी इज द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स व्हिच बिलोंग्स टू ए आर टू बी आर बोथ। ए यूनियन बी होता है जिसमें एक्स बिलोंग्स टू ए करे या एक्स बिलोंग्स टू बी। इंटरसेक्शन, द इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट ए एंड बी डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी इज द सेट ऑफ एलिमेंट व्हिच बिलोंग्स टू बोथ ए एंड बी। ए इंटरसेक्शन बी हो गया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। Complement, let U be the universal set and A be any subset of U, then absolute complement A or complement of A denoted by A complement or A to the power C is the set of complement which belongs to U but which do not belongs to A. complement वो होता है जो यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है लेकिन A से बिलोंग नहीं करेगा। जैसे मान लेते हमको यूनिवर्सल किसी का हमको कॉम्प्लीमेंट निकालना है, तो हम यूनिवर्सल सेट में से A को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमको कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। ये लेट मानेंगे, क्वेश्चन है यू दिया है यूनिवर्सल सेट 0 से 9 तक एंड ए दिया है 1 2 3, बी दिया है 2 4, देन हमको ए यूनियन बी निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए दोनों में ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी निकल जाएगा जो दोनों में हो। इसमें 1 2 3 और 2 4, तो 2 इसमें है इसलिए 4, तो इसका 1 2 3 4 इसका यूनियन हो जाएगा। ए माइनस बी, ए माइनस बी, तो ए ये हो गया, बी ये हो गया, तो इसमें से ए माइनस बी का होता है a minus b, x belongs to a and x not belongs to b। तो a माइनस बी में एलिमेंट a के एलिमेंट होंगे और उसमें से b के एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, लेकिन b का कोई एलिमेंट a माइनस बी में नहीं होगा। a का कॉम्प्लीमेंट निकालना है तो u माइनस a कर देंगे। यहाँ से इसको लिख देंगे 0 से 9 और 1 2 3, इसमें से 1 2 3 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। पावर सेट, if S is any set then the family of all the subset of S is called the power set. The power set of S is denoted by power set. Power set वो सेट होता है जो जैसे कोई सेट दिया A B C, तो इसमें जितने भी इसके सबसेट बनेंगे सब सबसेट का भी सबसेट क्या कहलाता है, पावर सेट। तो if the set S is finite and contain n element then the power set of S will contain 2 to the power n element. अगर किसी सेट में n एलिमेंट है तो उसमें पावर सेट में 2 to the power n एलिमेंट होंगे। जैसे इसमें 3 एलिमेंट है तो इसके नंबर एलिमेंट्स इन पावर सेट यहाँ पे 8 है।
अब यहाँ पे प्रूव करना है कि ए यूनियन बी बराबर बी यूनियन ए, तो हम मान लेंगे लेट एक्स बी एन एलिमेंट ऑफ ए यूनियन बी। देन हम मान लेंगे कि एक्स ए यूनियन बी का कोई एलिमेंट है, तो मतलब एक्स बिलोंग्स ए यूनियन बी, तो एक्स ए से भी बिलोंग करेगा और एक्स बी से भी बिलोंग करेगा। यूनियन का मतलब हो जाएगा आर, यूनियन की मतलब आर हो जाएगा, और कहीं पे इंटरसेक्शन दिया है उसका मतलब हम एंड मानेंगे। तो एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स बिलोंग्स टू ए करता है और एक्स बिलोंग्स टू बी करता है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए भी करेगा और एक्स बिलोंग्स टू बी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो एक्स बिलोंग बी यूनियन ए हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ए यूनियन बी को हम लिख सकते हैं ऐसे, एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन ए। दस ए यूनियन बी हमारा सबसेट हो जाएगा बी यूनियन ए का। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। इसको फिर हमको कन्वर्सली अब इसको लेके यहाँ प्रूव करना पड़ेगा। तो हम मानेंगे लेट वाई बी द एलिमेंट ऑफ बी यूनियन ए, देन वाई बिलोंग्स टू बी यूनियन ए, तो वाई बिलोंग्स बी और वाई बिलोंग्स ए। तो इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, जैसे y बिलोंग्स ए और y बिलोंग्स बी, देन हो जाएगा y बिलोंग्स ए यूनियन बी। तो 10 b यूनियन ए सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हम पा जाते हैं कि ए यूनियन बी इक्वल टू बी यूनियन ए। ठीक, अगला क्वेश्चन, प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन ब्रैकेट में बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम यहाँ पे मान लेंगे लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, देन एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन का मतलब हो जाएगा एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन सी। तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी यूनियन का मतलब हो जाएगा आर एक्स बिलोंग्स टू सी। अब जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए है, इसका हम दोनों में गुणा कर देंगे, जैसे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू सी। अब एंड का मतलब हो जाता है इंटरसेक्शन, तो एक्स बिलोंग ए इंटरसेक्शन बी, और यहाँ पे हो जाएगा एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन सी, और का मतलब हो गया यूनियन। तो एक्स बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी, तो ये आ गया। तो हमें यहाँ से मिल गया ये इसका सबसेट है। इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। कन्वर्सली लेट वाई बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो इसको लेके चलेंगे वाई बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। तो हम ले लेंगे वाई बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन बी, यूनियन का मतलब आर, वाई बिलोंग्स ए इंटरसेक्शन सी। तो वाई बिलोंग्स ए, इसका मतलब हो जाएगा एंड वाई बिलोंग्स बी और वाई बिलोंग्स ए एंड वाई बिलोंग्स सी। तो जैसे y बिलोंग्स ए वाई बिलोंग्स ए दोनों में है, तो इसको हम कॉमन ले लेंगे, जैसे y बिलोंग्स ए एंड कॉमन ले लेते, तो यहाँ बचा y बिलोंग्स बी और y बिलोंग्स सी। तो y बिलोंग्स ए एंड y बिलोंग, इसको हम और को लिख देंगे यूनियन। ठीक, y बिलोंग्स ए एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हमारा ये आ गया ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 2 हम ये पा जाएंगे कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। अगला है डी मार्गन्स लॉ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है एग्जामिनेशन में कि ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। सेम दोनों है, यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट ए इंटरसेक्शन यूनियन बी इंटरसेक्शन। तो ये यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू ए के कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ पे यूनियन होगा तो यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा, यहाँ पे इंटरसेक्शन होगा तो यहाँ पे यूनियन होगा। इसको प्रूव करने के लिए लेट एक्स बी एन आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ द सेट ए यूनियन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट, देन एक्स बिलोंग टू ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट मतलब होता है, कॉम्प्लीमेंट का मतलब कि वो एलिमेंट एक्स से बिलोंग नहीं करता है। तो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हो जाए एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। तो अब इसको हम यूनियन का मतलब हम बताए थे आर, तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए और एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। अब यहाँ पे एक्स नॉट बिलोंग टू ए का मतलब हो गया कि एक्स इस के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है और यहाँ एक्स बी के कॉम्प्लीमेंट से बिलोंग करता है। और जब हम यहाँ से नॉट बिलोंग से बिलोंग्स टू लगाएंगे तो यहाँ पे आर का एंड हो जाएगा, यहाँ एंड रहेगा तो और हो जाएगा। तो यही हो गया। अब एक्स बिलोंग्स टू एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पे आ गया हमको ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब कन्वर्सली हम ले लेंगे लेट वाई बी द आर्बिट्री एलिमेंट ऑफ द सेट ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देन यहाँ से हम ले लेंगे एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट एंड इंटरसेक्शन का मतलब हो गया एंड एक्स बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स बिलोंग्स टू ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स इज नॉट बिलोंग टू ए और एंड का और हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे बिलोंग्स टू से नॉट बिलोंग्स टू होगा। तो यहाँ पे इसका भी मतलब हो गया कि एक्स बिलोंग्स टू बी के कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे एक्स नॉट बिलोंग्स टू जाए ए, आर का मतलब यूनियन बी, तो एक्स बिलोंग्स टू हो जाएगा ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट।
10 ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट इज द सबसेट ऑफ ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से हम पा जाते हैं इक्वेशन 1 से 2 है कि ये दोनों बराबर हैं। इसी तरह सेम टू सेम इसमें हो जाएगा, लेट एक्स बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। देन यहाँ पे एक्स ए इंटरसेक्शन बी का होल का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा कि एक्स इज नॉट द एलिमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ ए एंड इंटरसेक्शन का मतलब एंड एक्स इज नॉट एलिमेंट ऑफ बी। तो एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब यहाँ पे ए से बिलोंग नहीं कर रहा, मतलब ए से का कॉम्प्लीमेंट करेगा, एंड का और हो जाएगा यहाँ पे एक्स ई बिलोंग्स टू बी के कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए कॉम्प्लीमेंट, आर का मतलब हो गया यूनियन, बी का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ सबसेट हो गया कन्वर्सली। इसी तरह लेट वाई बी एन आर्बिट्ररी एलिमेंट ऑफ द सेट ए कॉम्प्लीमेंट यू यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। देन यहाँ पे ले लेंगे तो एक्स बिलोंग्स टू ए के कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का मतलब आर, एक्स बिलोंग्स टू बी का कॉम्प्लीमेंट। तो एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए, आर का मतलब हो जाएगा एंड एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब हो गया एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बोथ, दोनों से बिलोंग नहीं करता। तो एक्स नॉट बिलोंग टू ए एंड बी, तो यहाँ एक्स नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी, तो यहाँ एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट से। 10 ये भी सबसेट हो गया। अरे फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम पा जाएंगे जो हमको निकालना। यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज निकाल है जो मॉड ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी माइनस मॉड ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। मॉड ऑफ ए यूनियन बी का मतलब होता है नंबर ऑफ ए यूनियन बी, मतलब ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है ये। और इसी तरह मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल टू मॉड ऑफ ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी माइनस से जो है यहाँ पे बी हो जाएगा और बाकी ए से हो जाएगा। और ए यूनियन बी यूनियन सी का मॉड, मॉड ए मॉड बी मॉड सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस मॉड में ए इंटरसेक्शन सी माइनस मॉड में बी इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऑर्डर पेयर, एन ऑर्डर पेयर इज ए पेयर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हुज कंपोनेंट अकर इन ए स्पेशल ऑर्डर, किसी स्पेशल ऑर्डर में रहना चाहिए। इट इज रिटन बाय listing the two component in the specific order, separating them by commas and enclosing the pair in parentheses। तो उसको हम जैसे दो एलिमेंट हम ले लेंगे, उसको कॉमा में रख के उसको पैरेंथेसिस से अलग कर देंगे और कॉमा से सेपरेट कर देंगे। इन द ऑर्डर पेयर ए एंड बी, जैसे ए एंड बी लिखा रहा है तो ए उसका क्या हो जाएगा फर्स्ट कंपोनेंट हो जाएगा और बी उसका सेकंड कंपोनेंट हो जाएगा। जैसे किसी में जैसे हमको लिखना है यहाँ पे ए कामा बी, जैसे हमारा है ए इक्वल टू आ गया ए कामा बी, तो यहाँ पे ए एक ऑर्डर पेयर में है, ए फर्स्ट इसको लेंगे फर्स्ट कंपोनेंट और बी को लेंगे सेकंड कंपोनेंट। अगला है कार्टेशियन प्रोडक्ट, लेट ए एंड बी बी द सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी डिनोटेड बाई ए क्रॉस बी इज डिफाइंड एज ए क्रॉस बी। तो ए ऑर्डर पेयर में होता है ए कामा बी, जिसमें ए क्या होगा हमारा ए का एलिमेंट होगा एंड बी क्या होगा बी का एलिमेंट होगा। तो इसे हम कोई निकालना है हमको कि ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा, तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए बताया नीचे, पहले ये देख लीजिए। ए क्रॉस बी बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, तो मतलब ए दोनों में ए का गुणा हो जाएगा। तो इसको हम प्रूव करना रहेगा, तो मान लेंगे कि लेट एक्स कामा वाई बी एन एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, देन एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी, मतलब एक्स कामा वाई, तो एक्स बिलोंग्स टू इससे और वाई बिलोंग्स टू ये, ऑर्डर पेयर में होता है तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी। एक्स बिलोंग्स टू ए, यहाँ पे क्रॉस का मतलब हम एंड लिखेंगे, हर जगह क्रॉस का मतलब एंड लिखेंगे। वाई बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड यहाँ पे इंटरसेक्शन का मतलब एंड हो गया, बी बिलोंग्स टू बी एंड वाई बिलोंग्स टू सी। तो यहाँ एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी, इस एक्स बिलोंग्स टू ए का हम दोनों में गुणा कर देंगे, इसमें भी कर दिए तो ए आ गया एंड ये ए वाला एंड है, तो एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू सी, इसका गुणा कर दिए तो ये एंड वाला ए है। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए क्रॉस, ये क्रॉस वाला एंड था तो ये क्रॉस बी एंड यहाँ पे ये एंड है इंटरसेक्शन वाला, तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी। तो अब हम एंड का मतलब लिख देंगे इंटरसेक्शन और एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू ए, तो मतलब एक्स कामा वाई ऑर्डर पेयर में ले लेंगे और ए क्रॉस बी हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, ये सबसेट हो जाएगा। अगेन हम इसको ले लेंगे कन्वर्सली, लेट एक्स वाई बी एन एलिमेंट ऑफ इसका ले लेंगे ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, इसको लेके चलेंगे तो एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी, इसका मतलब हो गया एंड एक्स कामा वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस सी, तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू सी एंड आ गया, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी आ गया। तो यहाँ पे दोनों में हमको कॉमन दिख रहा है एक्स बिलोंग्स टू ए एंड, तो इसमें दोनों कॉमन लेने के बाद बच जाएगा यहाँ वाई बिलोंग्स टू बी, यहाँ हो जाएगा वाई बिलोंग्स टू सी एंड ये वाला आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स बी एंड का मतलब हो गया इंटरसेक्शन सी,
तो यहाँ पे इस एंड का मतलब हो गया गुणा, तो x बिलोंग्स टू ए एंड y बिलोंग्स टू बी इंटरसेक्शन सी, तो इस एंड को हम गुणा में कन्वर्ट कर दिए, तो x का y हो जाएगा बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो इस तरह ये भी हो जाएगा ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी। तो हम इक्वेशन 1 से दोनों से हम प्राप्त हो जाएगा दोनों की दोनों बराबर हैं। और हम क्वेश्चन है कि एफ ए बराबर इतना, बी बराबर इतना और सी बराबर इतना, तो हमको फाइंड करना है ए क्रॉस बी कैसे फाइंड करते हैं। तो ए क्रॉस बी फाइंड करने के लिए दोनों को लिख लेंगे और ऑर्डर पेयर में रख लेंगे 1 4, इससे 1 लेंगे इससे 4 लेंगे 1, 4, इससे 2 इससे 4, 2, 4, इससे 3 इससे 4, 3, 4। ऑर्डर पेयर में होना चाहिए कि पहले यही आना चाहिए। उसके बाद 2 को ले लेंगे, 2, 4 हो गया, 3, 4 हो गया, उसके बाद 5 को लेंगे 1, 5, 2, 5, 3, 5। उसके सी क्रॉस बी निकालना है तो सी को पहले लेंगे, बी को बाद में ले लेंगे। तो 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, उसके बाद 1, 5, 2, 5, 3, 5, 4, 5, 5। तो बी क्रॉस बी का निकालना तो इसी तरह हो जाएगा 4, 4 और 5, 4, उसके बाद 4, 5 और 5, 5 ये आ गया। फिर उसके बाद ये है वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। वेन डायग्राम का क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस हुए हैं क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन सेट का वेन डायग्राम से जरूर रहता है, तो इसको हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि अभी ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को पसंद आया वीडियो तो कमेंट जरूर करें, और अगला ये वीडियो जल्दी ही अपलोड हो जाएगा। और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।